नमस्ते, मैं प्रीति पांडे आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग फनवर्ड जाके आए थे। फनवर्ड में मेरी बच्ची की बार बार वो कहने पर कि मम्मी मेरा बर्थडे हो तो आप मुझे स्विमिंग कराने लेके चलना, तो मैं वहाँ पूरे परिवार के सदस्यों के साथ गई थी। बच्चे और हम लोग हैं वो खूब मस्ती कर रहे थे। पानी का भी गर्मी के मौसम में वो लुत्फ़ उठा रहे थे कि अचानक से मैंने क्या करा, किसी दूसरे को देख के पानी में छलांग लगाई और पानी में इस तरह से कूदी कि मतलब पैरों के बल मैंने पैर मेरे नीचे पानी में वो जाके टकराए। तो इस तरह से आप कभी भी कोई भी वो मतलब छलांग वो पानी में न लगाएं जैसे कि मैंने लगाई। अब मैंने यह गलती करी कि जिस तरह उस औरत ने पानी में छलांग लगाई थी वो मुझे ऐसा लगा कि वो तो मछली की तरह मतलब बन के वो कूद रही थी, और मैंने क्या डर के मारे, मैंने कभी ऐसे पानी में ना स्विमिंग की नहीं थी, तो मैंने डर के मारे मेरे पैर वो सीधे पानी में टकरा गए आंगन में। फिर क्या था, फिर वही जैसे ही मैंने उसमें छलांग लगाई, मेरी एड़ियों के दोनों पैरों की एड़ियाँ का वो मांस फट गया। अब मुझसे हुआ यह कि एक कदम भी वहाँ चला नहीं जा रहा था। जैसे तैसे मेरे हस्बैंड ने उस पुल से मुझे बाहर निकाला और बाहर निकाल के वो ब्रेंच पर बिठा दिया। मैं फिर भी यह चाह रही थी कि मैं कॉन्फिडेंस बनाए रखूं, और जो वाटर पार्क में झूले हैं मेरे बच्चे उन झूलों का वो आनंद ले झूले खा ले। इसके लिए मैंने मेरे हस्बैंड को यह बोला कि मैं यहाँ इस जगह बैठी हूँ, आप बच्चों को एंजॉयमेंट पूरा लेने दीजिए, तो आप इनके साथ जाके इनको झूले खिला के ले आएँ। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, आप मानोगे नहीं, मेरे पैरों का दर्द ऐसा हो रहा था कि मेरी ज़मीन पर मेरा दोनों पैर वो टिक ही नहीं पा रहे थे। अब मैं मतलब इतनी उदास हो गई थी और अकेली और बैठी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं यही सोच रही थी कि बस मुझे घर पे चलना है, वो लोग आ जाएं बच्चे। फिर मैंने वहाँ फनवर्ड वाटर पार्क में जो सर्विस वो बहुत अच्छी है। उन लोगों को मैंने कहा क्या पता गाड़ी अंदर आ सकती है क्या, मुझसे थोड़ा बहुत भी एक कदम भी नहीं चला जा रहा। तो वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, बीकानेर वाटर पार्क में जो फनवर्ड में जो सर्विस वो बहुत अच्छी है। उन लोगों ने हमारी खूब हेल्प की, हमारी गाड़ी अंदर तक उन्होंने पार्क कराने में हेल्प की। जैसे तैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया। अंदर बिठा के मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा तुम हॉस्पिटल चले, क्या करना है। तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, एक बार हॉस्पिटल दिखा लेते हैं। पर मैंने मना कर दिया कि क्योंकि मुझे हमेशा से शुरू से ही बचपन से ही हॉस्पिटल के नाम से ही डर लगता है। मैंने कहा 1-2 दिन अपन घर पे गर्म पट्टी और दर्द की दवाई वो लगा के देखते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो फिर हम लोग घर पे आ गए। अब मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप लोग वाटर पार्क में स्विमिंग करने के लिए जाएं, तो बच्चे ही नहीं बड़ों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ स्विमिंग के नियम वैसे ही स्विमिंग की जाए। ऐसे नहीं कि आप वाटर पार्क नहीं जाओ, पर आप अपना जो सेफ्टी का ध्यान वो पूरा रखो। नहीं तो आज जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहती कि किसी के भी साथ ऐसा हो। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरा दोनों पैर एक ही नहीं, दोनों पैर ही धरती पर टिक नहीं रहे हैं, जान सी निकल जाती है। और अब आप देख लो, आज मुझे यह भी पता चल रहा है कि जिस किसी के भी फ्रैक्चर होता है ना, तो वो उस इंसान की हालत कैसी हो जाती है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी कहीं पे जाओ तो वो गलती न करें जो मैंने की। अब मेरी बच्चों की छुट्टियां भी, गर्मी की छुट्टियां भी हो गई है। अब गर्मी की छुट्टियों में ये पता नहीं गर्मी की छुट्टियों की मौज मस्ती मार पाएंगे। थोड़ा बहुत बाहर हम इनको जो लेके जाते थे वो अब मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ही लेके जाएंगे। मैं तो 15-20 दिन वो
मतलब घर में ही रह के आपको थोड़ा बहुत वीडियो बना के दे पाऊँगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप जब भी स्विमिंग करने जाएं अपना ध्यान पूरा रखें, नहीं तो आज जो मेरे साथ हुआ है वह आप लोगों के साथ भी हो सकता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।